स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम नरेंद्र था, जब वह लंदन में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में लॉ अर्थात कानून की पढ़ाई कर रहे थे, तो वहाँ लॉ के प्रोफेसर मिस्टर पीटर्स उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो एक बार स्वामी विवेकानंद भोजन कक्ष में जब भोजन कर रहे थे, तो वहीं पीटर भी भोजन कर रहे थे। तो पीटर ने स्वामी विवेकानंद को अपमानित करने के लिहाज में कहा कि सूअर और पक्षी एक साथ बैठकर खाना नहीं खाते, तो पिग एंड स्वान डोंट सिट टुगेदर। इस बात पे शांत और मुस्कुराते हुए स्वामी विवेकानंद ने पीटर को कहा कि कोई बात नहीं प्रोफेसर साहब, मैं उड़कर कहीं और चला जाता हूँ। तो इस बात पे वहां जितने भी लोग थे, उन्होंने विवेकानंद जी की बुद्धिमानी पे उन्होंने प्रशंसा की और प्रोफेसर साहब को अपमानित होना पड़ा। अगले दिन कक्षा में प्रोफेसर साहब ने विवेकानंद जी को अपमानित करने के लिहाज में उनको खड़ा किया और बोला कि अगर आप रोड पे जा रहे हैं और अगर आपको एक बुद्धि का थैला मिले और एक धन का बैग मिले, तो आप नरेंद्र कौन सा बैग लेना पसंद करेंगे? तो इस बात पर नरेंद्र हाजिर जवाब थे। उन्होंने तुरंत कहा कि सर, मैं तो धन का बैग लेना पसंद करूंगा। तो फिर व्यंग्य में हंसते हुए प्रोफेसर साहब ने उनको अपमानित करने के लिहाज से कहा कि आप जैसे मूर्ख आदमी से मुझे यही उम्मीद थी, मैं होता तो बुद्धि का थैला लेता। तो नरेंद्र ने फिर शांत और हंसते हुए उनको उत्तर दिया कि सर, जिस इंसान के पास जिस चीज की कमी होती है वह वही लेना चाहता है। फिर प्रोफेसर साहब को अपमानित होना पड़ा। अब जब एग्जाम का समय आया, तो एग्जाम के बाद में उनकी उत्तर पुस्तिका में प्रोफेसर साहब ने उनको लिखा इडियट, सिर्फ इडियट लिखकर उनको उत्तर पुस्तिका दी। तो जब उन्होंने उसको उत्तर पुस्तिका को देखा, तो स्वामी विवेकानंद फिर मुस्कुराए और वो शांत मन से खड़े होकर प्रोफेसर साहब के पास गए और उनको उत्तर पुस्तिका देकर कहा कि प्रोफेसर साहब, आपने इस पुस्तिका में अपने सिग्नेचर तो कर दिए हैं, परंतु इसमें मार्क्स देना भूल गए। तो ऐसा सुनने पे फिर पूरी कक्षा में सभी लोग मुस्कुराए और प्रोफेसर पीटर को फिर अपमानित होना पड़ा। छोटे से प्रसंग से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर धैर्य और बुद्धिमानी से काम लिया जाए, तो आप अपने अपमान को भी अवसर में बदल सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद बहुत धैर्यवान और शांत चित्त से और बहुत बुद्धिमत्ता का हमेशा प्रदर्शन करते थे। तो इसी बात पे 39 वर्ष की अल्पायु में भी उन्होंने पूरे विश्व में वेदांत दर्शन कराया। हम सभी स्वामी विवेकानंद के परिचय के मोहताज नहीं हैं।